इस टाइप का क्वेश्चंस इस टाइप का क्वेश्चंस या तो आपको प्री बोर्ड में देखने को मिलेगा या शायद यूटी में देखने को मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में करते क्या है, पहले तो वो देखो, ध्यान से सुनना कि कैसे जस्टिफाई करें कि फंक्शन वन वन है या ऑन टू है। दोनों ही क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, लीनियर अपॉन लीनियर, लीनियर अपॉन लीनियर। ठीक है, मैं वैसे भी याद करवाता हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव के पर्पस जरूरी है कि यदि जब भी लीनियर अपॉन लीनियर फंक्शंस आ जाते हैं तो हमेशा क्या होते हैं, वन वन क्या होते हैं, वन वन। दूसरा, मैं ये भी याद करवाता हूँ बेटा कि इसके रेंज क्या आती है। देखना बेटा, इन जनरल एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ऊपर भी लीनियर है और नीचे भी लीनियर है। तो बेटा इसका डोमेन तो आप निकाल लोगे। डोमेन क्या होता है बेटा, वो सारी एक्स की वैल्यू जहां पे एफ एक्स का वो डिफाइंड हो। तो कौन सी एक्स की वैल्यू हटेगी बेटा, जहां पे इस फंक्शन को प्रॉब्लम आ रही हो। प्रॉब्लम कब आती है बेटा, जब डिनोमिनेटर क्या हो, जीरो। और डिनोमिनेटर कब जीरो है देख लेते हैं, सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो। तो सी एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा, माइनस डी। एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस डी बाई सी। तो ये वैल्यू हम पुट नहीं कर सकते ना, बाकी तो कोई वैल्यू पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर क्या आएगा, नॉन जीरो। और ये रेशियो क्या होगा, डिफाइंड होगा। तो आर में से कौन से वैल्यू हटा दो, माइनस डी बाई। एक बेटा रेंज, रेंज सारी रियल लाइन होती है बेटा एक्सेप्ट वन नंबर। और वो वन नंबर कौन सा होता है बेटा, वो नंबर रेंज में नहीं आता है। क्यों नहीं आता, वो तो समझाएंगे आपको। बट वो नंबर क्या आता है, एक्स के कोफिशिएंट्स का रेशियो, एक्स के कोफिशिएंट्स का एक्स के कोफिशिएंट के रेशियो से कौन सा नंबर बनता है, ए बाई सी। वो नंबर कभी भी रेंज में नहीं आएगा, कभी भी रेंज में नहीं आएगा। तो ये हमेशा डोमेन होता है और ये हमेशा कोड रेंज होती है। क्या होती है, रेंज। अब इसको ये क्वेश्चन 4 नंबर का आता है एग्जाम में। ठीक है, यदि ऑब्जेक्टिव आएगा तो हम इस तरीके को फॉलो करेंगे, और सब्जेक्टिव आएगा तो क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। मैं कोई एक क्वेश्चन पकड़ रहा हूँ बेटा, यहाँ कांस्टेंट टर्म की वैल्यू क्या है, जीरो। वैसा ही लग रहा है कुछ ऐसा ना, जैसे आपको यदि पहले क्वेश्चन में वन वन या ऑन टू चेक करना हो, पहले क्वेश्चन में वन वन या ऑन टू चेक करना हो, तो कैसे चेक करेंगे, पूरी प्रोसेस बता रहा हूँ बेटा। लेट x1 कॉमा x2 कहां से लेंगे बेटा, डोमेन से। डोमेन क्या है, r माइनस एक्सेप्ट माइनस 4/3। इसको क्यों हटाया है समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे रेक्टिफाइंग है। क्या क्यों करेंगे, इफ fx1 इक्वल टू fx2 है तो इसको सोल्व करेंगे। यदि x1 इक्वल टू x2 आए ओनली तो क्या होगा बेटा, वन वन। अदरवाइज मिनिमम की पॉसिबिलिटी है। fx1 क्या आएगा बेटा, x की जगह x1 डालेंगे तो क्या आएगा, 4x1 अपॉन 3x1 प्लस 4। fx2 क्या आएगा, 4x2 अपॉन 3x2 प्लस 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 इंटू 3 12x1 x2। 4x1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 16x1, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 12x1 x2। 4x2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 16x। तो बेटा इंटू होल x1 कैंसिल, 16x1 इक्वल टू 16x2। 16 से 16 कैंसिल, x1 इक्वल टू x2। किसको फेवर कर रहा है बेटा, वन। तो दिस फंक्शन आर ऑलवेज वन। अब बात आती है ऑन टू की, इसकी बात आती है बेटा ऑन टू। एग्जाम में ऐसे ही करके आना है, इसको मैं हटा रहा हूँ। ऑन टू कैसे शो करें बेटा, वैसे ही पिछले वाले क्वेश्चन को शो करना होता तो वैसे ही होता है। पहले वाला क्वेश्चन कौन सा था, x माइनस वन अपॉन x माइनस टू। ठीक है, इसको शो करना होता है तो ऐसे ही शो करते हैं, fx1 इक्वल टू fx2। तो x की जगह x1 डालते तो क्या आता है, x1 माइनस वन अपॉन x1 माइनस टू। x1 पे आउटपुट तो x की जगह x1 डाल दिया, x2 पे आउटपुट तो x की जगह x2 डाल दिया। a भी डाल दो बेटा, f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b, तो a इक्वल टू b प्रूव कर दो। ये x1 x2 सिंबल्स हैं, तो x2 माइनस टू। बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x1 माइनस वन इंटू x2 माइनस टू। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x2 माइनस वन इंटू x1 माइनस टू। बेटा आवाज नहीं। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, x1 x2। इसको इससे करूंगा तो क्या आएगा, माइनस 2x1। इसको इससे करूंगा तो माइनस x2। इसको इससे करूंगा तो प्लस। इसको इससे मल्टीप्लाई करना बेटा, x1 x2। इसको इससे किया तो माइनस 2x2। इसको इससे किया तो माइनस x1, और इसको इससे किया तो प्लस। समझ में आया, तो 2 से 2 कैंसिल बेटा, x1 x2 प्लस प्लस सेम साइन कैंसिल। तो मैं दोबारा लिख रहा हूँ माइनस 2x1 माइनस x2 इज सेम एज माइनस 2x2 माइनस x1। समझ में आ गया बेटा।
यहाँ पे कोई दिक्कत? x2 की टर्म एक जगह लेके जाएंगे तो इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा बेटा? बेटा इसको इधर नहीं, इसको इसके साथ लेके जाएंगे तो क्या बनेगा बेटा? 2x2 इधर जाएगा प्लस 2x2 माइनस x2 और इसको इधर लेके जाएंगे तो बेटा प्लस 2x1 माइनस x1 क्या आएगा? x1। तो x2 इक्वल टू क्या आएगा? तो हमेशा हर केस में यदि लीनियर अपॉन लीनियर है तो हमेशा क्या बनेगा? वो फंक्शन 1 1 बनेगा। 2 नंबर का ये पूछा जाता है और 2 नंबर का ऑन टू कैसे करें वो एग्जाम में कैसे लिख के आना वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ तक यदि लिखना हो तो लिख सकते, दोनों क्वेश्चन में मैं ऑन टू प्रूफ कर दूंगा। बेटा एक क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं, एक क्वेश्चन इधर आप प्रैक्टिस करनी होगा कि क्वेश्चन ऐसा भी है एफ आर माइनस माइनस 4/3 से आर माइनस ये डोमेन और डोमेन है फॉर्मूला गिवन है 4x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 4। अब ऑन टू देखना बेटा क्वेश्चन को करें। क्वेश्चन देखना बेटा x इक्वल टू 4x अपॉन 3x प्लस 4। अब ऑन टू में बच्चे लिखने में दिक्कत करते हैं, मोस्टली बच्चे लिख नहीं सकते इस क्वेश्चन को कि ऑन टू सेट कैसे लिखना कैसे बेटा? पहली बात तो आप बताओ कोडोमेन क्या है इसका? एंटायर रियल लाइन रेंज निकालनी है इसकी, यदि रेंज कोडोमेन के इक्वल आती है तो ये ऑन टू है, अदरवाइज क्या है? इनटू। पहली बात तो शॉर्टकट से निकालें तो इसकी रेंज में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो, एक्स के कोफिशिएंट का तो क्या आएगा बेटा? 4/3। तो इसके रेंज में कौन सा एलिमेंट नहीं आएगा? 4/3 नहीं आएगा। 4/3 नहीं आएगा तो क्या ये आर के इक्वल होगी? क्योंकि इसमें एक नंबर हटेगा और इसमें इंटायर रियल लाइन है तो दोनों इक्वल नहीं है। तो ये फंक्शन क्या हो गया बेटा? कैसा फंक्शन हो गया? ऑन टू नहीं हुआ, ऑन टू नहीं हुआ। ये तो मैंने रटवाया आपको, लॉजिक क्या होगा कि रेंज में ये एलिमेंट क्यों नहीं होगा ये आपको जानने की जरूरत है। ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। इसकी सर रेंज कैसे निकालें? रेंज हम कोई भी रियल नंबर कंसीडर करते हैं कोडोमेन का, यस और नो? अब ये देखना चाहते हैं कौन कौन से रियल नंबर्स पर प्री इमेजेस आएंगी, यस और नो? दैट y बिलोंग्स टू रियल नंबर। हम वो y कलेक्ट करना चाहते हैं जो किसमें आए बेटा? रेंज में। रेंज में कब आएगी? जब उनकी प्री इमेज एग्जिस्ट करता है। तो लेट अस कंसीडर y बिलोंग्स टू रियल नंबर, देयर एग्जिस्ट x। कहां से x एग्जिस्ट करना चाहिए? डोमेन से। डोमेन क्या है बेटा? r माइनस माइनस 4/3। यदि ऐसा x एग्जिस्ट कर गया इस y की कोरस्पॉन्डिंग सच दैट क्या हैपनिंग हो रही हो बेटा कि इस x पर आउटपुट निकालने तो क्या आ जाए? y आ जाए। तो ये y किस में आएगा बेटा? रेंज। तभी तो आएगा भाई। इसी चीज को बोलने का तरीका ये बोल दो कि ये y रेंज में कब आएगा? जब मुझे कोई ना कोई डोमेन में x मिल जाए जिस पर आउटपुट निकालने एक मशीन अप्लाई करें तो आंसर क्या आना चाहिए? y। वही तो लिखा है मैंने। तो इस y पे
इस y पे x मिल रहा है तो क्या होगा बेटा, fx की वैल्यू क्या होगी बेटा, 4x अपॉन 3x प्लस 4 इक्वल टू y होगा। तो मैं कह रहा हूँ x मिल रहा है तो x निकालो बेटा, x क्या है निकाल, तो x निकाले तो हमने क्या किया बेटा, मल्टीप्लाई किया तो 3x y प्लस 4y। मैंने क्या निकाला, यहाँ तो आपको y तो पता है बेटा, अब क्या निकालो बेटा, try to find out the value of x in terms of y, value of x in terms of y क्यों निकालना चाह रहे हैं बेटा, जिससे हमें पता लगे किन y के corresponding x का एग्जिस्टेंस है। देखना बेटा एक बार, दोनों क्वेश्चन सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से y नहीं निकालना, y तो पता ही है मुझे, क्या निकालना है x, तो x के टर्म एग्जैक्ट करेक्ट करेंगे, x इसमें भी x इसमें भी है, तो क्या है बेटा 4x माइनस 3xy इक्वल टू 4y। इन दोनों से कॉमन क्या आएगा बेटा x, तो क्या है बेटा 4 माइनस 3y इक्वल टू 4y। तो x की वैल्यू क्या है बेटा 4y अपॉन 4 माइनस 3y। तो इसने बोला कि यदि आप कोई भी y की करस्पॉन्डिंग x निकालना चाहते हो, वो x क्या आएगा बेटा, x क्या आएगा बेटा 4y अपॉन 4 माइनस 3y। ध्यान से देखना बेटा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ यार y की वैल्यू पता है, y की वैल्यू 0 पुट करो, y की वैल्यू 0 पुट करो, x क्या आएगा निकाल लो बेटा। हमने एक फॉर्मूला बना दिया प्री इमेज निकालने का, क्या बना दिया फॉर्मूला। क्या y इक्वल टू 0 पे प्री इमेज आ रही है, देखना डालना, y 0 डाला, y 0 डाला, 0 बाई 4 क्या है 0, तो इसकी प्री इमेज क्या आएगी बेटा 0 आएगी। डाल के देख लो बेटा, 0 डालोगे तो 0 ही आएगा। चलो और कुछ देखते हैं, y की वैल्यू डालते हैं 1, क्या डालते हैं 1, तो इसकी प्री इमेज क्या आएगी वो इसमें पुट करने से पता लगेगी 4 into 1 अपॉन 4 माइनस 3। आपने प्री इमेज फाइंड आउट करने का फॉर्मूला एस्टेब्लिश कर दिया। y की वैल्यू 1 की करस्पॉन्डिंग प्री इमेज क्या आएगी बेटा 4। अब डाल के देख बेटा 4, 4 डालोगे तो क्या आएगा बेटा 4 into 4 16, 4 into 3 12, 12 plus 4 16, 16 by 16 1। तो पहले इमेजेस निकालने का फॉर्मूला था, अब हमने एक जनरल फॉर्मूला डेवलप कर दिया टू फाइंडिंग द प्री इमेजेस। तो इससे क्या पता चलेगा, जिससे ये पता चला था कौन सी y की वैल्यूज की प्री इमेज एग्जिस्ट करेंगे, कौन सी y की वैल्यूज की प्री इमेज एग्जिस्ट करेंगी। बेटा जब डिनोमिनेटर 0 बन जाए तो क्या उस केस में प्री इमेज आएगी, डिनोमिनेटर 0 कब बनेगा बेटा, देख लेते हैं 4 माइनस 3 बाई 0, 4 इक्वल टू 3 y इक्वल टू 4 बाई 3। क्या 4 बाई 3 डालने पे प्री इमेज मिलेगी आपको, मैं कहता हूँ 4 बाई 3 भी रियल नंबर है, 4 बाई 3 भी क्या है रियल नंबर। तो 4 बाई 3 किसमें है बेटा, बिलोंग्स टू रियल नंबर, और रियल नंबर किसमें है बेटा कोडोमेन में। यदि ये ऑन टू है तो इसकी प्री इमेज होनी चाहिए। तो क्या इसकी प्री इमेज है, क्या इसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी, बोलो क्या इसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी, नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ y इक्वल टू 4 बाई 3 डालेंगे तो क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर 0। चल नहीं करेगी ना, यस और नो, इसकी प्री इमेज एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगी। अब डाल के देखो बेटा, देखना मैं तरीके से बता रहा हूँ। यदि आउटपुट में आ रहा है तो ऐसा x मिलना चाहिए, ऐसा x मिलना चाहिए, कहां से मिलना चाहिए बेटा डोमेन से, कहां से डोमेन से। तो जब x पर आउटपुट निकाले तो क्या है 4/3, क्या है 4/3। मैंने हिंट यहां से लिया कि किन y की प्री इमेज एग्जिस्ट करेंगी, जहां पे y डिनोमिनेटर क्या हो नॉन जीरो, डिनोमिनेटर क्या है, बट इसमें एक ऐसा एलिमेंट भी बैठा है कोडोमेन में, इसके डिनोमिनेटर को क्या करते हैं जीरो, क्या करते हैं जीरो। तो मैं ये चाहता हूँ कि क्या 4/3 की प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी, यदि प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी तो ऐसी x की वैल्यू होगी जहां पे fx इक्वल टू क्या होगा 4/3, fx इक्वल टू क्या होगा 4/3। आप बताओ fx की वैल्यू क्या आएगी आपके अनुसार 4x अपॉन, भाई इसका ऐसा कोई x मिलना चाहिए जिससे 4x अपॉन 3x प्लस 4 की वैल्यू क्या आ जाए 4/3 आ जाए, उससे उस x के करस्पॉन्डिंग वो चीज किस में आ जाएगी इमेज में आ जाएगी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना बेटा, 12x इक्वल टू 12x प्लस 16, बेटा उससे तो कोई x आया नहीं, ये तो एक ऐसा रिलेशन डेवलप हो गया विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज 0 इक्वल टू 16 होता है कभी, यस और नो, 0 इक्वल टू 16 होता है क्या कभी, नहीं होता ना कभी, 0 इक्वल टू 16 कभी नहीं होता, 0 इक्वल टू 16 कभी नहीं होता, तो ये तो नॉट पॉसिबल है, क्या है नॉट पॉसिबल। मतलब इस एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब 4/3 does not have any pre-image in domain, does not have
does not have any free image in domain, और जब डोमेन में फ्री इमेज नहीं है तो 4/3 किसमें नहीं आएगा, 4/3 किसमें बिलोंग नहीं करेगा, रेंज पे, और 4/3 रेंज में नहीं बिलोंग करेगा, 4/3 रेंज में बिलोंग नहीं करेगा, 4/3 रेंज में बिलोंग नहीं करेगा। यदि 4/3 रेंज में बिलोंग नहीं करेगा तो बेटा 4/3 तो कोडोमेन में तो है, यस और नो, 4/3 कोडोमेन में तो है, यस और नो, इसमें कोडोमेन में तो है, यस और नो, तो रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं होगी, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। और ये फंक्शन कैसा होगा बेटा उस केस में, इनटू होगा, कैसा होगा, लिख लो बेटा इसको। तो इसकी रेंज क्या होगी, यहां से भी निकाल सकते हैं, देखना बेटा इसकी रेंज क्या होगी, बेटा ध्यान से देखना, कौन सी वैल्यू होगी जहां पे डिफाइंड है, कब डिफाइंड नहीं है ये, जब 4-3 y क्या होगा बेटा 0 के इक्वल, तो y की वैल्यू क्या होगी बेटा 4/3 के इक्वल, तो सारी रियल नंबर पे डिफाइंड है, y की वैल्यू सारी डालने की तो x मिलेगा, एक वैल्यू को छोड़कर, कौन सी वैल्यू को छोड़कर 4/3 को, तो इसकी रेंज क्या होगी बेटा r-4/3, और r-4/3 रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है, hence this function is not found। तो या कलेक्टिवली कह सकते हैं कि किन किन पर प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी, ऑल द वाइज एक्सेप्ट वेयर डिनोमिनेटर एक 0, तो डिनोमिनेटर एक की y पे 0 हो रहा है व्हिच इज 4/3, उसको हटा देंगे, we get each answer। समझ में आ गया, एक मिनट रुकना भाई, ऑनलाइन बोलो। हो गया बेटा, ऐसे एग्जाम सर रुक जाओ,
मैं एक और चीज लिखने का तरीका बता देता हूँ, यही क्वेश्चन वो क्वेश्चन लेना चाहिए कोई भी ले लो। उर्दू का एक और तरीका दिखा देता हूँ, मतलब रही तो सेविंग का, बट आपको कैसे लिख के आना है। बेटा ध्यान से देखना, ध्यान से। बेटा ध्यान से देखना, मैं एक और क्वेश्चन कर रहा हूँ लास्ट इस टाइप का, फिर दो चार 5-7 क्वेश्चन और बच गए, इधर सुनना। कल तो नहीं, तो इधर देखना इधर। बेटा 1-1 तो शो नहीं कर रहा हूं मैं, x1 इक्वल टू x2 दिखाओगे, ऑन टू ध्यान से देखना, ऑन टू, ऑन टू देखना बेटा, ऑन टू कैसे लिखेंगे भाई। हमें यहाँ से एलिमेंट लेना कोडोमेन से, अपनी बात मान लो मैंने ले गया एलिमेंट कोडोमेन से। कोडोमेन क्या है, r माइनस एक्स 4/3, यस और नो। यहाँ से मुझे लेना है कोडोमेन से एलिमेंट, और मैं चाहता हूँ कि इन कोडोमेन की एलिमेंट्स की कोरिस्पोंडिंग किन वाई की कोरिस्पोंडिंग एक्स एग्जिस्ट करता है। वो वाई किस में होंगी, मेरी रेंज में। वे सारी वाई थोड़ी रेंज में होंगी, हो भी सकता है और नहीं भी सकता है। कोडोमेन के कौन से एलिमेंट्स रेंज में होंगे, जिनकी कोरिस्पोंडिंग फ्री में एग्जिस्ट करती है। तो मान लो कौन किसी वाई की कोरिस्पोंडिंग यदि एक्स एग्जिस्ट करता है किसमें, डोमेन में। डोमेन क्या बेटा, आर माइनस एक्स एफ माइनस 4/3, सच दैट सच दैट सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई, ऐसा हो रहा है तो वो वाई रेंज में आएगा और किस में आएगा, डोमेन में आएगा। बेटा सुन लेना, लास्ट पर बता रहा हूँ सब इससे। तो एफ एक्स इक्वल टू वाई लिखोगे तो 4x+3/3x+4 इक्वल टू वाई। अब क्वेश्चन क्या राइज होता है कि इस वाई पे कौन सा एक्स एग्जिस्ट करता है। तो बार बार कह रहा हूँ क्या निकालो बेटा, ये किसका फॉर्मूला है, इमेज निकालने का फॉर्मूला, वाई निकालने का फॉर्मूला। बट हम उल्टा निकाल रहे हैं कि वाई देगा और एक्स निकाल रहा है, निकालना पड़ेगा कि इस वाई की कोरिस्पोंडिंग एक्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करेगा। यदि एक्स एग्जिस्ट करेगा तो वाई किसका पार्ट होगा, रेंज का, यस और नो। तो इसमें क्या करो, ट्राई टू एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। अभी क्या था बेटा, y इन टर्म्स ऑफ x था। अब मुझे x निकालना है, तो x निकालना है तो क्या कर दो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो किस किस के टर्म्स एक्यूमुलेट करेंगे, किस किस के टर्म्स एक्यूमुलेट करेंगे बेटा, क्या निकालना है x, तो x के टर्म्स एक्यूमुलेट करो तो क्या आएगा, 4x माइनस 3xy इक्वल टू 4y माइनस 3। तो x कॉमन ले लो तो क्या आएगा, 4 माइनस 3y इक्वल टू 4y-3। और x की वैल्यू क्या आएगी, 4y-3/4 - 3y। कई बच्चों को तो एक जैसा दिखाई देता है बेटा, यहाँ 4 के साथ y है और यहाँ 3 के साथ y है, अलग अलग है। समझ में आ गए। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, कौन से एलिमेंट की प्री मैच एग्जिस्ट नहीं करेगी, सारे एलिमेंट्स की प्री मैच एग्जिस्ट करेगी एक्सेप्ट जब डिनोमिनेटर जीरो। डिनोमिनेटर जीरो कब होगा बेटा, y की वैल्यू क्या है, 4/3। बट 4/3 तो था भी नहीं ना भाई, भाई तो एक्सेप्ट 4/3 था, यस और नो, यस और नो। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एवरी एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ वाई कहां से बिलोंग करेगा, कोडोमेन से, आर माइनस एक्सेप्ट 4/3 हैज प्री इमेज, प्री इमेज इन डोमेन। और डोमेन क्या है बेटा, एक्स इक्वल टू, उस डोमेन में इनपुट क्या है, 4y-3/4 - 3y। बेटा ध्यान से देखना चाहिए, हमें ये भी प्रूफ करना है कि ये नहीं होना चाहिए, -4/3, -4/3 नहीं होना चाहिए। आपने बता दिया कि हर एक वाई की करस्पॉन्डिंग क्या एग्जिस्ट करेगा, एक्स। हर एक वाई की करस्पॉन्डिंग क्या एग्जिस्ट करेगा, एक्स। क्योंकि वाई 4/3 नहीं है, डोमेन में क्या नहीं है बेटा, 4/3 नहीं है। जब ये 4/3 नहीं है तो हमेशा क्या आएगा, नॉन जीरो। ये नॉन जीरो आएगा तो ये क्या बनेगा, रियल नंबर। बट ये रियल नंबर कहाँ से होना चाहिए, डोमेन से। कहाँ से, डोमेन से। तो ये इंश्योर करना है कि क्या ये इसी पे से है, ये तो इंश्योर करना ही है। और ये आपका इनपुट आएगा, इस इनपुट पर आउटपुट क्या आएगा बेटा, इस इनपुट पर आउटपुट क्या आएगा, वाई। मैं क्या कह रहा हूँ, दोबारा सुनो। मैं कह रहा हूँ जो आप इनपुट डालोगे एक्स, कौन सा इनपुट डालोगे तो आउटपुट वाई मिलेगा बेटा, कौन सा इनपुट डालोगे, वाई के टर्म्स में कौन सा इनपुट डालोगे, ये इनपुट डालोगे तो क्या मिलेगा वाई। मैं वेरीफाई कर देता हूँ आपको, ध्यान से सुनना, ध्यान से। आपने एक्स का फॉर्मूला ये देखा बेटा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, 4x+3/3x+4। आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि कौन सा इनपुट डालूंगा तो आउटपुट वाई आएगा, और वो वाई किसका बेटा,
वो डोमेन का। तो वो इनपुट क्या डालो बेटा एक्स के टर्म्स पे, एक्स की वैल्यू क्या डालो बेटा, क्या डालो 4y माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 3y डाल के देखना बेटा, एक्स की जगह क्या डाल दो 4y माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 3y, यदि इसका आउटपुट निकालना है। अब इस x को किस से रिप्लेस कर दिया, इससे, तो इधर भी तो रिप्लेस करो। तो x को रिप्लेस करेंगे बेटा 4y माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 3y और प्लस 3 अपॉन 3 अपॉन 4y माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 3y प्लस 4। इसको सिंप्लीफाई करना बेटा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16y माइनस 12, इसको 4 इंटू 3 12 माइनस 9y अपॉन 4 माइनस 3y। बेटा ध्यान से देखना, 3 इंटू 12y माइनस 9, आगे बेटा प्लस 16 माइनस 12y अपॉन 4 माइनस 3y। देखना कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, 12y माइनस 9y बेटा 4y माइनस 12y कैंसिल, कहाँ पे तो 6y over 7y किसमें 12 माइनस 9 नीचे गलती कर दी क्या, 7y 7 7 अच्छा हाँ 7y को 7y और नीचे भी क्या आएगा 7 माइनस 9 प्लस 16 क्या आएगा बेटा 7, तो 7 से 7 कैंसिल क्या है y, मतलब ये इनपुट लेना पड़ेगा जब आउटपुट क्या है आपका y। यस होंगे, समझ में आ गए, समझ में आ गए। तो आप इस तरीके से लिख के आओगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे बेटा, मैंने रोज ही बता दी, आप ये भी लिख लेना। हाँ बेटा इधर सुनना, इधर मेरी बात सुनना, आपने एक चीज प्रूफ नहीं की है कि आपने ये बताया कि एक्स ये हो सकता है, अभी तक ये नहीं बताया कि एक्स डोमेन का पार्ट होना चाहिए। एक्स क्या नहीं होना चाहिए, -4/3 पॉसिबल नहीं है। ये वैल्यू कभी भी किसी भी y की करस्पॉन्डिंग क्या पॉसिबल नहीं है बेटा, -4/3। तो क्या ये पॉसिबल हो सकती है, चेक करते हैं। क्या 4y-3 अपॉन 4 - 3y, क्या किसी y के लिए क्या इसका रेशियो -4/3 हो सकता है, चेक करते हैं, चेक करते हैं बेटा। देखना मल्टीप्लाई करना 12y माइनस 9, इसको मल्टीप्लाई करना -16 प्लस, क्या हो सकती है कोई वैल्यू, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, यस और नो। तो जो ये एक्स में लेगा, ये एक्स कभी भी किसके इक्वल नहीं होगा बेटा, -4/3 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ऐसी y की वैल्यू मिल ही नहीं रही, यस और नो। मान लेते हैं किसी y पर ही -4/3 आ रहा है, तो क्या मिलना चाहिए, y तो मिलना चाहिए, बट y तो मिल ही नहीं रहा, तो मतलब ये चीज कभी -4/3 नहीं हो सकती। और ये तो अच्छी बात है, ये चीज -4/3 नहीं हो सकती, मतलब ये एलिमेंट किस बिलोंग कर गया बेटा, डोमेन में, क्या बिलोंग कर गया, डोमेन की। तो सारी टेक्निकलिटीज है, इन चीजों पे यदि आप ध्यान रखोगे तो नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। और यदि ध्यान नहीं भी रखोगे तो डिपेंड करता है, आधा नंबर काट ले, उसकी इच्छा है, ठीक है। बट इन सारी चीजों को देखो, बताना तो पड़ेगा कि क्यों नहीं आया, अभी तो फायदा है कि डोमेन का एलिमेंट ये नहीं आना चाहिए। तो हर एलिमेंट की फ्री इमेज एग्जिस्ट करेगी बेटा इस डोमेन में, कोई भी वाई डालो, आंसर हमेशा किसके अलावा आएगा, -4/3 के अलावा आएगा, और -4/3 के अलावा जितने भी नंबर्स हैं वो किसमें पॉसिबल है, डोमेन। बात समझ में आ गई। तो इस टाइप की परिस्थिति जहाँ पे आते हैं, अब ध्यान रखना होता है। आगे लिखो क्वेश्चन, FR to R defined by fx equal to, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है 3 बार भाई एग्जाम में, अपॉन x² + 1 for all x belongs to real number is neither 1 1
is neither 1 1 nor on 2. It's neither 1 1 nor on 2. Is neither 1 1 nor on 2. Is neither 1 1 nor on 2. ये बेटा लीनियर अपॉन क्वालिटी का चांस देखना। लीनियर अपॉन क्या है, क्वाड्रेटिक है। क्या है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। बेटा इसकी रेंज तो निकालना सीखोगे, ये भी एक अच्छी बात है आपके लिए कि रेंज तो आप इसके निकालना सीखोगे ही। एक तो ये लर्निंग मिलेगी और 1 1 की लर्निंग भी मिलेगी, जो थोड़ा सा देखना, एक बार इस बात को देखना बेटा, इधर देखना। आप ये बताओ, क्या ये फंक्शन देखना सारे बच्चे, क्या ये फंक्शन 1 1 1 1 है? क्या ये फंक्शन 1 1 है क्या? देखो 2 पे आउटपुट भी वही आ रहा है, 2 प्लस 1/2, और 1/2 पे भी आउटपुट क्या आ रहा है? ये 1/2 डालेंगे तो ये 1/2 और 2 पर जाएगा तो क्या आएगा? 2 प्लस 1/2 ही बनेगा, क्योंकि नंबर ऑफ रेसिप्रोकल ही तो है। तो 2 का 1/2 के साथ सम करो, 1/2 का 2 के साथ सम करो, तो 2 पे 2 और 1/2 का एरो किस पे लगेगा बेटा? किस पे लगेगा? 5/2 पर। यदि डोमेन में सारे रियल नंबर्स हैं तो यस और नो, फिर कैसा फंक्शन होता है? वेरी वन। कैसा फंक्शन होता है? वेरी वन। तो बेटा यही क्वेश्चन सेम ही है, देखना एक बार, एक बार देखना बेटा। इस x को यहां ना ले जाके मैं यहां भेज रहा हूं। जिनको समझ में आया, नहीं आया कोई बात नहीं। अलग अलग डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? x प्लस 1/x। अलग अलग डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? x² x और 1/x। तो 2 और 1/2 का आउटपुट क्या रहेगा? सेम। बट यहाँ से आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हो, एग्जाम में कैसे करके आना वो बताएंगे। तो आप कैसे चेक करोगे कि ये 1 1 है या नहीं 1 है? वहीं से स्टार्ट हो जाएगी, कहां से? लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन क्या बेटा? इंटायर रियल लाइन। मान लेते हैं fx1 किसके इक्वल है, लिखना नहीं है बेटा, और यहाँ x था बेटा। fx1 की वैल्यू ये, fx2 की वैल्यू ये। बेटा ये सिंपल है, मैं a और b में लिख के दिखा रहा हूँ आपकी बात, क्योंकि आपको लिखे हो जाते हो ना। a और b, ए और बी किसका पार्ट है बेटा? डोमेन का। देखना बेटा, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो ओनली ए इक्वल टू बी पॉसिबल है तो 1 1 बनेगा, और इसके अलावा कुछ पॉसिबल है तो नहीं बन सकता। एफ ऑफ ए की वैल्यू 2a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1, एफ बी की वैल्यू 2b अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1। 2 से 2 कैंसिल बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो a इंटू बी स्क्वायर प्लस 1, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो b इंटू, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए, और यहाँ ए स्क्वायर बी प्लस बी। सिमिलर टर्म्स देखना बेटा, इन दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है, माइनस ए स्क्वायर बी, और यहाँ से कुछ कॉमन आया ए माइनस बी। देखना इनसे कुछ कॉमन आ रहा है बेटा, ए बी, और यहाँ क्या है बेटा? बी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। सुनते रहना, ए माइनस बी दोनों से कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा? ए माइनस बी कॉमन लेने के लिए माइनस, माइनस ए बी, और यहाँ से ए माइनस बी कॉमन ले लिया तो प्लस। तो यहाँ से दो कंडीशन अराइज हुई, क्योंकि दो फैक्टर बने, या तो ये जीरो या ये जीरो। तो या तो ए माइनस बी जीरो, और या माइनस ए बी प्लस 1 इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब या तो ए इक्वल टू बी होना चाहिए, या माइनस ए बी इक्वल टू -1 होना चाहिए। माइनस से माइनस कैंसिल, तो बी की वैल्यू क्या आ गई? 1/। मतलब और रिलेशन भी पॉसिबल आ है, यदि दो आउटपुट सेम रखते हैं तो या तो ए इक्वल टू बी ले लो, या इन दोनों का प्रोडक्ट क्या ले लो? 1। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 1 लेंगे तो ए और बी डिस्टिंक्ट बना सकते हैं ना। जैसे ए इक्वल टू 2 लिया तो बी इक्वल टू 1/2, या और कोई एग्जाम्पल ले लो, ए 3 लोगे तो बी 1/3। तो एक बार क्वेश्चन में 2 पर आउटपुट निकालो, 2 पे आउटपुट निकालोगे तो क्या आएगा बेटा? 2 इंटू 2 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1, तो क्या है बेटा? 4/5। और एफ ओ 1/2 पे आउटपुट निकाला, कहाँ से पता चला? यहाँ से कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट बन लो तभी आउटपुट क्या आएगा? सेम। तो क्या दोनों नंबर डिस्टिंक्ट ले सकते हैं? यस, 2/2 ले सकते हैं, 3 इंटू 1/3। एफ ओ 1/2 निकाला तो 2 इंटू, समझ में आ रहा है क्या कहना चाहो? तो ये निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा? 1, और यहाँ 1/4 प्लस 5। एलसीएम लिया तो क्या है बेटा? 4 + 1 5, तो क्या है? 5/4। ऊपर जाएंगे तो क्या आएगा? क्या दोनों का आउटपुट सेम है? किस किस का बेटा? कौन से इनपुट का? टू का
और 1/2 का आउटपुट क्या है सेम। कैसा फंक्शन है बेटा 4/, मैंने कैसा फंक्शन है मैंने कहा समझ में आ रहा है। यस और तुम समझ में आ गए। अब बात आती है ऑन टू, वो आप बाद में बताएंगे, पहले इसको कॉपी कर जो करना चाहते हो ऑन टू के लिए ट्राई। तो ये जो चमत्कार होता है एग्जाम्पल का, ये वहीं से प्रोडिक्शन होता है बेटा 99%। उस स्टेप्स के नंबर होते हैं। नहीं बेटा, अरे आपके स्टेप्स के नंबर होते हैं कि ये स्टेप लिखने पे 1/2 नंबर मिलेगा, ये स्टेप लिखने पे 1/2 नंबर मिलेगा, ये स्टेप लिखने पे 1 मिलेगा। तो तुम कोई स्टेप क्यों छोड़ रहे हो? आपको थोड़ी पता है कौन सी स्टेप पे कौन सा नंबर मिलेगा। अब मैं समझ गया, ठीक है। बात पर क्यों आप इसको फालतू में नंबर कटवाओ। शायद आपने कोई स्टेप ना लिखी अनजाने में जिसके नंबर है, क्योंकि हम इतने एक्सपर्ट थोड़ी है कि कौन सी स्टेप लिखेंगे तो नंबर मिलेगा, अपने को आइडिया थोड़ी है। या तो 2-4 पेपर को पढ़ो आप, जिन बच्चों के 100 मार्क्स आए हैं उनके पेपर देखो, फिर पता लगेगा कि कौन से स्टेप। आप ये सारी चीजें जेई में करो, कंपटीशन एग्जाम में करो, सीयूटी में करो, जो भी एग्जाम उसमें बेटर है। बेटा अब बात आती है अंटू। अंटू के बहाने बहुत सारे बच्चे सीख लेंगे कुछ। अंटू कैसे शो करते हैं? बेटा ध्यान से सुनना, वही काम कि कोडोमेन तो कुछ भी मान सकते हैं बेटा। कोडोमेन मानने के लिए इंटायर आर मान लेते हैं, पर सारे आर रेंज में वो जरूरी थोड़ी है। जो आर जो रेंज में होंगे आर के एलिमेंट्स वो किस में होंगे, सॉरी जो आर के एलिमेंट्स जो प्री इमेजेस रखेंगे वो किस में आएंगे, रेंज में। तो यहाँ इसने कोडोमेन तो आर के दिया, बट कौन कोडोमेन के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं इनकी प्री इमेजेस आएगी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। जिन एलिमेंट्स की प्री इमेजेस आएगी उनका कलेक्शन क्या होगा बेटा, रेंज। तो मैंने ऐसे रैंडम एलिमेंट ले लिया कोडोमेन से और चेक करता हूँ कि इसकी रेंज, यानी इसमें क्या कंडीशन होगी कि इसकी प्री इमेज आ जाए। ये सोना ये कौन से एलिमेंट्स होंगे कोडोमेन के जिनकी क्या आ जाए प्री इमेज। तो वाई किससे दिया बेटा, कोडोमेन से। बेटा सुनते रहे ना, मैं मान लेता हूँ ये वाई रेंज पे है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या एग्जिस्ट करेगा एक्स, कहाँ डोमेन में। सच दैट, बेटा इस सीखना इस क्वेश्चन से कुछ, सच दैट एफ एक्स किस पे हिट करे बेटा, वाई पे। कौन सी एक्स आएंगे, ये भी क्वेश्चन है कि इस वाई की कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एक्स आएगा। कम से कम एक तो क्लेम करें कम से कम, तो ये वाई किस में आ जाएगा बेटा, रेंज में। अब एक एक वैल्यू पुट करना तो मेरे लिए डिफिकल्ट है कि 1 पुट करके देखूं, 2 पुट करके देखूं, 3 पुट करके देखूं, 4 पुट करके देखूं और फिर एक्स निकालूं। तो हम कलेक्टिवली देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कलेक्टिवली। जैसे हम कलेक्टिवली फॉर्मूला निकालने हैं किसका, प्री इमेजेस निकालने का, और फिर देखते हैं कौन सी वाई की वैल्यूज की प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही, कौन सी वाई की एग्जिस्ट नहीं कर रही थी जहां पे डिनोमिनेटर क्या हो, 0। तो बेटा आपको यहाँ यदि एफ एक्स वाई की इक्वल है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2x अपॉन, मैंने क्या बताया फॉर्मूला, इसको किसमें एक्सप्रेस करो, इन टर्म्स ऑफ एक्स में। इसमें किसने एक्सप्रेस करो, इन टर्म्स ऑफ एक्स, इन टर्म्स ऑफ एक्स। कोई बात चेंज कर दे। अरे नहीं सही है, ये अगर छेड़ दी करेगा तो ठीक रहेगी। मजा आएगा
ध्यान देखना x क्रॉस मल्टीप्लाई जब निकला x स्क्वायर y प्लस y। ध्यान से सुनना, आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालना है y की, किसकी वैल्यू निकालना है, x की। ध्यान से सुनना, ध्यान से। जैसे x में भी कोई चीज पॉलिटिक होती थी तो x की वैल्यू कैसे निकालते थे बेटा, आवाज नहीं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है बेटा, आवाज नहीं, बिल्कुल आवाज नहीं, आवाज नहीं बिल्कुल बेटा, आवाज नहीं। ध्यान से सुनना, ध्यान से बेटा, बोर्ड पे देखो तुम, इनको थोड़ा डाउट है अपने आप पे। ठीक है, इधर देखो, इधर जरा सा भी डाउट है तो इधर देख लो, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल है कि 100% आता है ये तो कर लो। हमें कौन सी y की वैल्यू, ध्यान से सुना, एग्जाम्पल बताता हूँ, मैं आपसे पूछूं क्या 1 की प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, तो आप देखोगे x निकालोगे, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सर ये तो मजा आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, सर इसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी क्या है, तो हर y की वैल्यू पुट करके देखना हमारे लिए डिफिकल्ट काम है ना, ये क्या रेंज में आएगा, यस क्यों आएगा, क्योंकि सर मिल रहा है x इक्वल टू 1, देख लो x इक्वल टू 1 डालेंगे तो 2/1 प्लस 1 2/2 क्या आएगा 1। तो ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से, तो हर y के लिए ऐसे लिखना तो इम्पॉसिबल है, यस और नो, हर y के लिए ऐसे लिखना क्या है, इम्पॉसिबल। तो ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, क्या x में क्वाड्रेटिक है, क्योंकि x से निकालना है, बाकी किसका काम करेंगे, कोफिशिएंट का, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई, इसको इधर लेके जाएंगे तो -2x और प्लस वाई। बेटा देखना, ये y इंटू एक्स स्क्वायर दोबारा लिख रहा हूँ, ये a का काम करेगा बेटा, -2 इंटू एक्स, ये किसका काम करेगा, b का, और ये किसका काम करेगा, c का। मैं किसमें क्वाड्रेटिक मान रहा हूँ बेटा, क्वाड्रेटिक इन x। अब मेरी बात ध्यान से सुना बेटा, मैं ये देखना चाहता हूँ कि कौन कौन सी y की वैल्यूज होगी जिनपे क्या एग्जिस्ट करेगा, x क्या है बेटा इसका, x क्या है बेटा, x तो एक तो डोमेन का पार्ट है, डोमेन की वैल्यूज है, और x दूसरा क्या है, x इज रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x इज रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x इज रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और बेटा x की वैल्यू क्या है, डोमेन क्या है बेटा, एंटायर रियल लाइन, क्या डोमेन क्या है, तो बेटा x तो रियल नंबर से तो बाहर जा ही नहीं सकता, तो x इसका कैसा रूट है, रियल रूट, यदि उस y के करस्पॉन्डिंग किसी पर्टिकुलर y के करस्पॉन्डिंग x, जैसे y1 डालने के बारे x क्या आना चाहिए, रियल आना चाहिए, तभी तो डोमेन में आएगा, यदि कॉम्प्लेक्स आ जाएगा तो डोमेन में आएगा ही नहीं। जैसे y इक्वल टू 5 है, इससे x क्या होना चाहिए, x क्या आना चाहिए, रियल, रियल आ रहा है तो ये किसमें आएगा, रेंज में, अदरवाइज रेंज में नहीं आए। तो इसके हिसाब से तो x डोमेन में है, डोमेन क्या है, रियल नंबर, और दूसरा x क्या है, इसका रूट है, x इज रूट। बट कैसा रूट मिलना चाहिए हमें, तब ये डोमेन में आएगा, रियल रूट, कैसा रूट मिलना चाहिए, रियल रूट। तो बेटा x क्या है, x इज रियल रूट, रियल रूट आता ही उस y की करस्पॉन्डिंग क्या एग्जिस्ट करेगा, x, यस और रियल रूट बेटा तू उस पे बैठ जा रहा, किसके पास तू बैठ जा, तू इधर क्यों बैठा, पीछे बैठते ना, हाँ बेटा, तो बेटा इधर देखिए, इधर इधर देखो रे, हमें क्या देखना, कौन सी y की वैल्यूज पर, कौन सी y की वैल्यूज पे क्या x रियल आएगा, तभी तो वो y किस में आएगा, रेंज में, और x डोमेन में चला जाएगा, क्योंकि डोमेन तो एंटायर रियल लाइन है, यस और नो। आप बताओ रूट्स किस पे डिपेंड करते हैं, कोफिशिएंट्स पे, रूट किस पे डिपेंड करते हैं, कोफिशिएंट किसके टर्म्स में बेटा, y के टर्म्स में, इसके कोफिशिएंट किसके टर्म्स में, y। तो बेटा रियल रूट आने के लिए रियल रूट निकालेंगे थोड़ी, वो तो डी पे डिपेंड करता है, डिस्क्रिमिनेंट पे, किस पे डिपेंड करते हैं, यदि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसके रियल रूट आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। तो हमें वो y की वैल्यूज निकालनी है जिसके इसके रियल रूट आए, वो y की वैल्यूज निकालनी है जिससे इसके रियल, और इसके रियल रूट आने के लिए इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ये क्या होता है बेटा, p स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 -4, a की वैल्यू y और c की वैल्यू y स्क्वायर, यदि ये ग्रेटर देन 0 आ गया तो उसकी करस्पॉन्डिंग x क्या मिलेगा बेटा, रियल।
तो बेटा कौन कौन से y पर ये ग्रेटर देन 0 आएगा, जिन जिन y के लिए ग्रेटर देन 0 आएगा उनके करस्पॉन्डिंग प्री इमेजेस क्या आएंगे, रियल और डोमेन का पार्ट होंगे। जिन y के करस्पॉन्डिंग d लेस देन 0 आएगा उनके करस्पॉन्डिंग x एग्जिस्ट ही नहीं करेगा रियल, तो वो डोमेन में नहीं आएंगे, तो वो y की वैल्यूज रेंज में नहीं आएंगे। तो यही y की वैल्यूज रेंज में आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। बेटा ध्यान से सुनना, इसको इधर भी जाता हूँ, 4 इससे बड़ा हो गया, पॉजिटिव नंबर से पॉजिटिव नंबर कैंसिल, डिवाइड करने पे इक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होता, यस और नो। तो क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर किससे छोटा है बेटा, वाई स्क्वायर 1 से छोटा कब होता है बेटा, ये भी गलत करते हो, वाई स्क्वायर 1 या 1 से छोटा कब होता है, वाई स्क्वायर 1 या 1 से छोटा कब होता है, वाई स्क्वायर 1 या 1 से छोटा कब होता है बेटा, वाई स्क्वायर 1 या 1 से छोटा कब होता है, स्क्वायर 1 या 1 से छोटा कब होता है, हाँ y की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, अपने डिस्टेंस से बनके बीच, यस और नो। बच्चे यहाँ बेटा बेटा हाँ मुझे सुन रहा है, क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, आदित्य बहुत बढ़िया, लव यू। ये करते रहो बेटा, पढ़ाई पढ़ाई मत करो, इधर देखना इधर, हाँ इधर देखो, बहुत सही काम करो, बहुत सही काम करो बेटा, इधर देखना, मुझे बोलो, इधर देखना, इधर इधर देखना बेटा, इधर इधर वाई स्क्वायर किससे छोटा है, 1 या 1 से छोटा, वाई की कौन सी वैल्यूज है जिसपे उसका स्क्वायर 1 या 1 से छोटा होता है, -1 से, बट सोल्विंग पर्पज से कैसे लिखेंगे, वाई स्क्वायर -1 क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0, इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, y + 1 इंटू, हमें वो y की वैल्यू निकालनी है जिससे प्रोडक्ट लेस देन इक्वल टू 0 आए, कैसे निकालते हैं बेटा, इसके रूट निकालते हैं, इसका रूट क्या आएगा 1 और -1 से बड़ा कोई नंबर नहीं, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, अरे वाह, 1 से बड़ा कोई नंबर डालोगे, 1 से बड़ा डालोगे पॉजिटिव होगा नेगेटिव, 1 से बड़ा डालेंगे उसमें 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे पॉजिटिव होगा नेगेटिव, पॉजिटिव, फिर -1 से 1 के बीच में कोई नंबर डालो 0, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव, तो प्रोडक्ट क्या है नेगेटिव, -1 से छोटा नंबर डालो -7, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो प्रोडक्ट क्या है पॉजिटिव। तो हमें तो ये पूछा था कौन सी y की वैल्यूज के लिए नेगेटिव होगा, नेगेटिव कहाँ होगा बेटा, y की कौन सी वैल्यू डालने पर, -1 से 1, ये -1 और 1 कहाँ पिक्चर में आए, इसके रूट्स है, इसके क्या है रूट्स, इसके क्या है 0, तो आंसर क्या है बेटा, कहाँ नेगेटिव होगा बेटा, -1 से 1 के बीच में, समझ में आ गया, तो इसकी रेंज क्या है बेटा, क्लोज इंटरवल -1 से 1, समझ में आ गया, क्या ये कोडोमेन की इक्वल हुई, नहीं, कोडोमेन तो एक ट्राइवियल लाइन था, दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, समझ में आ गए, जाओ बेटा पढ़ाई कर लो और तुम्हारा एग्जाम जल्दी भी आ जाएगा, ठीक है, तैयार है, 1-2 दिन में चैप्टर खत्म, फिर हम ITF स्टार्ट है।